द भंडारी सोल चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है। क्या ये कहीं बाहर से आता है या इसको हम खुद ही पैदा करते हैं। आइए जानते हैं इन दुखों और सुखों का असली सच। समुद्र के अंदर रहकर समुद्र को देखना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमें समुद्र को देखना है तो हमें धरातल पर आना होगा, फिर हमें पूरा समुद्र दिखाई देता है। क्योंकि ये सुख और दुख इस संसार का ही हिस्सा है, तो एक सांसारिक दृष्टिकोण से हम इन सुख और दुखों को समझ नहीं सकते। तो हमें संसार से हटकर किसी दूसरे धरातल पर खड़े होकर इनको देखना होगा। इस पूरे अस्तित्व में संसार के अलावा अगर कोई दूसरी चीज है तो वह है आध्यात्मिकता। तो आइए आध्यात्मिक दृष्टि से हम इन सुखों और दुखों की जड़ तक जाते हैं और इनकी हकीकत को पता करते हैं। हमारे सुखी होने का या हमारे दुखी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी इच्छा। जब हमारे काम, हमारे लोग या हमारी परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुरूप होती है तो हमें सुख का एहसास होता है, और जब ये हमारी इच्छा के विपरीत कार्य करने लगते हैं या परिस्थितियां विपरीत होती है तो हमें दुख का एहसास होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये जो सुख और दुख हैं इनको पैदा करने वाले भी हम ही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते। तो हमने अपने सुख और दुख के कारण को पकड़ा और वो है इच्छा। इसका मतलब है कि उस इच्छा के अंदर ही वो सूत्र है जिससे हम जीवन भर सुखी रह सकते हैं या हम पूरे जीवन भर दुखी रह सकते हैं। तो अगर हम इच्छाओं के अंदर गहरे उतरकर उसका स्वभाव देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम इच्छाओं के साथ उसका परिणाम भी जोड़ लेते हैं तो वो इच्छा हमारे दुख का कारण बन सकती है। तो मतलब इसके विपरीत अगर हम इच्छा करें और उसके साथ किसी भी परिणाम को ना जोड़ें तो जरूरी नहीं है कि वो इच्छा पूरी ही हो, पर यह तय है कि वो हमारे दुख का कारण नहीं बनेगी। तो यही कारण है कि हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक सांसारिक व्यक्ति को सुखी रहने का सिर्फ एक ही मंत्र देता है, वो है एक ऐसी इच्छा जिसमें हम अपना परिणाम ना जोड़ें। मतलब आप कर्म करो और फल की चिंता को छोड़ दो। फल की चिंता हम तभी करते हैं जब हम अपनी इच्छा से एक विशेष परिणाम चाहते हैं। एक सांसारिक मनुष्य अध्यात्म की इन बातों से भ्रमित हो जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है सांसारिक व्यक्ति की जो इच्छा है वो उसके परिणाम या फल से ही पैदा होती है। इस संसार में फल या परिणाम पहले से ही उपलब्ध है। सांसारिक मनुष्य अपने एक उचित परिणाम या फल के लिए इच्छा पैदा करते हैं। तो यदि वो अध्यात्म की बात सुनकर अपनी इच्छा में से फल हटाने की कोशिश करते हैं तो इच्छा मर जाती है, क्योंकि उसका जन्म ही परिणाम या उसके फल से हुआ है। आध्यात्मिक मार्ग बिना कारण और फल के है, तो वहाँ की इच्छा में ना तो कोई कारण होता है और ना ही कोई फल। और अगर कभी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में या उसकी इच्छा में कोई कारण या फल जुड़ जाता है तो उसका स्तर आध्यात्म से गिरकर सांसारिक हो जाता है और वो आध्यात्म के मार्ग पर बना नहीं रह पाता। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम जीवन भर दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो हमारे ही कारण और फल से ही पैदा होती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम अपनी इच्छा को उसके कारण और फल से अलग नहीं कर सकते तो वो क्या सूत्र है जिससे हम अपने पूरे जीवन भर में सुखी रह सकें। तो आइए इस पर और गहरे उतरते हैं। इसको थोड़ा और सरल बनाने के लिए आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। आप अचानक ही किसी बगीचे में पहुंचते हैं जो फलों से भरा हुआ हो, जिसमें अलग अलग फल उपलब्ध हो। अब आपकी नज़र किसी एक पके हुए सेब पर पड़ती है। उस पर नज़र पड़ते ही आपकी इच्छा होती है उसको खाने की। तो यहाँ पर फल और कारण पहले से ही पैदा था, इच्छा उसके ऊपर पैदा हुई। इसी तरीके से आपकी नज़र बगीचे के दूसरे फलों पर पड़ती है
और उनको खाने की भी इच्छा होती है। अब अगर कहा जाए कि अपनी इच्छा में से फल या कारण हटा दो, तो क्या आपकी इच्छा बचेगी? उसी समय आपकी इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी इच्छा को जो ईंधन या एनर्जी मिल रही थी वो उन्हीं फलों से मिल रही थी। इसी तरह इस संसार में हम अचानक से आते हैं और अपने चारों तरफ कई चीज़ें देखते हैं और उनको देखने के बाद उनको भोगने की हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो अगर अपनी इन इच्छाओं में से इन सांसारिक फलों या कारण को हटा दिया जाए तो हमारी ये सांसारिक इच्छा भी बिना ईंधन के अपना अस्तित्व खो देगी। तो फिर इस संसार में हमेशा के लिए सुखी रहने का क्या सूत्र हो सकता है? अब मैं आपसे ये कहूँ कि क्या हो अगर आपके अंदर कोई इच्छा ही पैदा ना हो। मतलब उस बगीचे में आपने वो फल देखा पर उसको खाने की आपकी कोई इच्छा पैदा नहीं हुई। हो सकता है कि उस बगीचे में आप 1-2 फल खा लो, लेकिन बिना इच्छा के, बस ज़रूरत पर, यानी कि आपको भूख लगी थी और आपने खा लिया। तो अगर हमारी इच्छा हमारी ज़रूरत से पैदा हो तो क्या वो आपको परेशान करेगी? जब आपकी इच्छाएं ज़रूरत से पैदा होती है तो आपकी इच्छाएं भी सीमित हो जाती हैं। आप एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी की इच्छा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ज़रूरत इस छोटी गाड़ी से भी पूरी हो सकती है। दुनिया में शोहरत पाना हो सकता है ये आपकी ज़रूरत में शामिल ही ना हो। आप किसी के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं करेंगे, क्योंकि शायद वो आपकी ज़रूरत ना हो। जब आप सारा ध्यान अपनी ज़रूरत और अपने पे देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। प्रकृति का ये नियम है कि वे हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करती हैं। तो जब आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो आपको कैसी चिंता और कैसा दुख। तो एक सांसारिक व्यक्ति रहते हुए पूरा जीवन सुखी रहने का सिर्फ यही सूत्र है कि अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत से पैदा होने दें, ना कि अपनी वासनाओं से। जब आपकी इच्छाएं आपकी ज़रूरत से पैदा होती है तो ये आपके विवेक को बढ़ाती है, आपके अंदर शांति और स्थिरता लेके आती है, और इसी शांति और स्थिरता में सुख लंबे समय तक ठहरते हैं। इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रकृति अपने बने बनाए नियमों पर चलती है। ये हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं देती, ना ही हमसे कुछ छीनती है। आज हमारे पास जो भी है, हमारा परिवार, हमारे दोस्त और वो हर एक व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है, वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हमारी परिस्थिति और हमसे जुड़े हुए ये सारे लोग ना तो हमें सुख दे रहे हैं और ना ही दुख। इनसे जो भी हमें मिल रहा है ये हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का ही परिणाम है, और आप चाहे कुछ भी कर लें, आप इस परिणाम से बच नहीं सकते। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ परिणाम स्वरूप हमारे साथ है और इसे हम बदल भी नहीं सकते। तो हमें चिंता उस चीज़ की करनी चाहिए जिसे हम बदल सकें। तो आज जो हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि वो हमारे अगले जन्म का बीज है। तो अगर आज आप अपने में परिवर्तन कर पाएं और आपकी इच्छाएं आपकी ज़रूरत से पैदा हो, तो आपकी जो ये शांति अगले जन्म की कमाई होगी। तो मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोई भी इच्छा अपने फल से अलग नहीं हो सकती, बस हम उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो जब इच्छाएं संसार और उसके फलों से पैदा होती है तो अपार दुख का अनुभव होता है, और जब इच्छाएं ज़रूरत से पैदा होती है तो हमारे अंदर गहन शांति और सुख का अनुभव होता है। और धीरे धीरे जब ज़रूरतें कम होती है तो हमारी इच्छाएं भी कम होती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम सांसारिक मार्ग से हटकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं, और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते हम खुद को प्राप्त कर लेते हैं और आत्मज्ञानी हो जाते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा आपके दुखों की असलियत को जानने में। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। द भंडारी सोल चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।